नमस्कार, मी सय्यद हारून अली जनजागृती डिजिटल मीडियामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज दिनांक 30 जून 2026। आज आपण सिल्लोड तालुक्यातील सिल्लोड शहरामध्ये उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय तालुका दंडाधिकारी कार्यालयासमोर इथं आलेलो आहे। इथं आपल्यासोबत आहे विजय कुमार गजरे साहेब, जे माजी नगरसेवक, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव। इथं सिल्लोड SDM कार्यालयासमोर उपोषणला आमरण उपोषणला बसलेले आहे। यांची नेमकी काय अडचण आहे की त्यांना उपोषणला बसण्याचं भाग पाडलेला आहे। महसूल विभागाच्या बोंगळ्या कारोबाला कंटाळून हे उपोषणला बसलेले आहे। दादा नमस्कार, आपलं स्वागत आहे। गजरे साहेब, तुमचं कसं काय म्हणणं आहे तुमचं? हाँ, मेरा इतना है साहब, एक तो कि मेरा फरदापुर शिवार में एक तो मेरा प्लॉट है। अच्छा। गट नंबर 14 प्लॉट नंबर 6 के अंदर। अच्छा। और मेरा प्लॉट एक तो हस्तलिखित में, एक तो 8-9 साल से मैं हस्तलिखित उतारा जो ले रहा, एक तो फरदापुर ये सोएगांव तालुके में से। अच्छा। और फिर बाद में शासन ने 2023-2020 एक शासन GR निकाले ले। अच्छा। और साथ में 2016 को एक GR निकाले ले कि जो भी हस्तलिखित जो 7 बारह उतारे हैं, या 7 बारह रहो या नमूना 8 का रहो, नमूना 9 का रहो, इसको एक डिजिटलाइजेशन करने के बाद में हस्तलिखित को संगणीकृत करने के बाद में ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को भाई, एक तो डेटा के माध्यम से लोगों को वो 7 बारह उतारा दो भाई। तो अच्छा। लेकिन मैं ये जो मंडल अधिकारी है अपने फरदापुर के, तलाटी जो है फरदापुर का एक तो, और वैभव जादव और कल्पना डिगोड़े एक तो मंडल अधिकारी है। और सोएगांव के तहसीलदार जो है मनीषा मैंने योगदान मैडम, इनको मैं 1 साल से मैं पत्र व्यवहार कर रहा है, विनती कर रहा है। इनको 4-5 दफ़े मैंने विनती करके विनती आर्ज लिखे दिया, जो हस्तलिखित जो 7 बारह है संगणित करने के बारे में, जिसको जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सब कागज़ पत्र देने के बाद में भी मेरे को 1 साल से घुमा रहे। एक तो, और फिर एक तो वैभव जादव ये मंडल तलाटी एक तो फरदापुर, और मंडल अधिकारी अपने कल्पना डिगोड़े मैडम, इन्होंने मेरे को 30,000 रुपये की मांगनी किया। 30,000 रुपये की लाज मांगे? हाँ, 30,000 रुपये की भ्रष्टाचार के माध्यम से लाज मांगा कि भाई तुमने 30,000 रुपये दिया था, भाई तुमको 2 दिन के अंदर हम तुम्हारा संगणीकृत 7 बारह तुम्हारे ताबे में देंगे। अच्छा। और तुमने हमको 30,000 रुपये नहीं देने के बाद में तुम हमारी कंप्लेंट कभी कमिश्नर, शासन, मुख्यमंत्री या कोई भी बड़े अधिकारी को भी किया था, हम तुम्हारा 7 बारह संगणीकृत नहीं करेंगे। और हम कोई अधिकारी को डरते नहीं। एक तो काल SDM नवीन SDM फुलारी साहेब आले होते, कालच जॉईन झाले नववर्चित सिल्लोडला। ते काय बोलले तुम्हाला काल? काय? हाँ, अभी मेरे को फुलारी साहब ने मेरे को कैबिन के अंदर एक तो कर्मचारी भेजा कि भाई उनको जो उपोषण करते हैं उनको एक तो ऑफिस में बुलाओ। और फिर उन्होंने मेरे को एक तो बुलाया कि भाई तुम्हारा जो अनशन है भाई तुम लेके अनशन तोड़ो। तो मैंने साहब को, फुलारी साहब से भी एक ही विनती किया कि भाई साहब, फुलारी साहब, जब तक कि ये भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है, जो गरीब लोगों की लूटमार कर रहे हैं, सर्वसामान्य आदमी की लूटमार कर रहे हैं, और आदमी चक्रा मार मार के परेशान हो रहा है अब एक तो, और शासन जो परिपत्र निकालते उसके अमलबजावनी नहीं करने से उसकी टालाटाल कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ऊपर शासन की बदनामी हो रही है। अच्छा। और शासन ने एक अभियान चलाया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर के माध्यम से, कि हर ग्रामीण भाग में शिविर के माध्यम से जो पीड़ित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको जो आर्ज फाटे, उनके जो आर्ज है, उनके जो कहीं क्या बोलते हैं आर्ज है, समस्या है, तो वो समस्या वो शिविर के माध्यम से वाकई वही उनका निपटारा करो, और दाखले उनके वो जगह के ऊपर दाखला देके उनका एक तो समाधान करो। अच्छा। लेकिन ये छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर जो शासन ने चालू किया है पूरा महाराष्ट्र के अंदर, उसका भी ये जो सोएगांव के जो अधिकारी है ये भज्जा उड़ा रहे एक तो, और उसका उनको एक तो बेनिफिट नहीं दे रहे। एक तो ये उसके ऊपर भी अन्याय हो रहा, और शासन की भी उससे बेइज्जती, बदनामी हो रही है उसके। अभी SDM से नायब तहसीलदार विजय माला आए थे, उन्होंने क्या बोले मैडम ने? मैडम ने 155 का क्या बोल रहे थे? ये सब झूठे हैं। मैंने इतना ही बताया है कि मेरा जो दफे के ऊपर जो मेरा 7 बारह उतारा है ऑनलाइन एक तो प्लॉट का, वो हस्तलिखित करने का एक तो शासन निर्णय है, लेकिन ये मेरे को छूटा बना रहे या झूठे बता रहे। और एक तो जो नीचे के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी इनको बचाने की व्यवस्था, भाई मुद्दा में 155 का मेरा कोई खेत कितने मिला, मेरा प्लॉट का ये मसला है। और मेरे को पहले भी एक तो हस्तलिखित 7 बारह मिलता था, तो मेरी इतनी मांगनी है कि भाई इसको 7 बारह हस्तलिखित मिलने से एक तो मेरे को संगणित करो, ऑनलाइन दो। एक तो मेरे को ये ऑनलाइन पद्धति, हाँ, ये शासन जब निर्णय लगा रहे थे, ये तुम सबके नाम ऑनलाइन में लगा रहे थे, मेरा क्यों लगा रहे नहीं? और मेरे को 30,000 रुपये कौन से बेस
इसके ऊपर भ्रष्टाचार से मांग रहे हैं। तुमको शासन पगार दे रही नहीं क्या? आपकी लोकशाही पद्धति से आपका उपोषण है, आपकी मांग है कि मंडल अधिकारी, तलाटी और तहसीलदार साहब को निलंबित किया जाए। ये मांगने ऐसा कर रहा मैं कि ये पगार देने के बाद में शासन सेकुलर जो निकाल रहा है, शासन परिपत्र निकाल रहा है, उसके आमज में बजावनी करने के बावजूद भी मेरे को 30,000 रुपये मंगनी कर रहे हैं, एक तो भ्रष्टाचार के माध्यम से, और मेरा प्रकरण इन्होंने दबा के रखे। एक तो ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी को शासन ने और सेवा हमी कायदे का इन्होंने भंग किए कि इन्होंने मेरा जो कोई डॉक्यूमेंट में कुछ कागज पत्र रहते, वो कागज पत्र मेरे को कुछ लेखी पत्र अभी तक के दिए हैं, और मेरा प्रकरण उन्होंने दबा के रखे ले। मैं इसलिए मैं अनशन के ऊपर बैठे ले। अनशन के अंदर मेरी इतनी मांगनी है कि भाई ऐसे जो भ्रष्टाचार अधिकारी है, इनको एक तो जो गरीब लोगों को लूटमार कर रहे हैं, गरीब लोगों को परेशानी कर रहे हैं, एक तो क्यों इनको शासन ने जल्द से जल्द इनको एक तो सेवा में से एक तो निलंबित करके इनको बढ़तर करने को ना, और ये जो इन्होंने लूटमार कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे, इनके ऊपर शासन ने फौजदारी स्वरूप के गुने दाखिल करने को ना। आपका उपोषण कब तक चलेगा? जब तक कि मेरी मांगनी पूरी होती नहीं, जब तक कि मेरा ये उपोषण चालू रहेगा। और ये मेरा उपोषण एक तो शासन और मुख्यमंत्री और महसूल मंत्री साहब ने भी मेरे उपोषण की दखल लेने को होना, कि ये ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी तुमने कर्मचारी रखे ले, ये लोगों को एक तो सेवा देने के बजाय लोगों को तकलीफ दे रहे एक तो, और लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे एक तो ऐसे जो कर्मचारी भ्रष्टाचारी कर्मचारी जो अन्याय करने वाले लोग हैं, इनको शासन ने तड़का पड़ के मेरे माध्यम उपोषण के माध्यम से मेरी मांगनी के हिसाब से इनको तड़का पड़ के निलंबित करो, इनको बरतरफी करो शासन के सेवा में से, और इनके ऊपर फौजदारी स्वरूप के गुन्हे शासन ने करने को नाही। तो हे उपविभागीय कार्यालयासमोरून मी सय्यद हारून अली हे प्रतिष्ठित माजी नगरसेवक तालुका यावलचे विजय भाऊ गजरे हे ज्यांची मागणी एवढीच आहे की माझं काम तोपर्यंत होत नाही, मी इथून उपोषण सोडणार नाही, बेमुद्दत लोकशाही मार्गाने मी उपोषण करत आहे। मी सिल्लोडवरून सय्यद हारून पुन्हा येईल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।